सभी भाइयों राम राम। अभी हालिया में मायावती जी ने एक सम्मेलन में जो है अखिलेश यादव पे बयान दिया था, जहां पर उन्होंने बोला था कि समाजवादी पार्टी जो लोग हैं, जब चुनाव आता है तभी उन्हें जो है पीडीए याद आता है। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। माननीय श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम माननीय श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई उन्होंने नाम बदल लिया। अब इस पर जो है अखिलेश यादव का बयान आया है, रिप्लाई आया है, उसके बारे में बात करते हैं कि इन्होंने किस तरह से मायावती को बयान दिया है और क्या इन्होंने अपने बयान में बोला है। हालिया में मायावती ने एक बड़ी राजनीतिक रैली में समाजवादी पार्टी सपा और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है और इस नारे के पीछे कोई ठोस नीति या वास्तविक योजना नहीं है। ये आरोप जो है मायावती जी का है अखिलेश यादव पे। मायावती ने मंच से कहा कि सपा के पास ना कोई ठोस योजना है और ना ही कोई साफ इरादा है। वे सिर्फ पीडीए का नारा देकर दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक को बदलाने की कोशिश कर रही है। अब बात ये है, मैं आपको एक सरल भाषा में समझा दूं। देखिए, जो पिछड़ा वर्ग है उनका वोट पाने लिए सपा और बसपा दोनों पार्टी जो है हमेशा से प्रयास में रहती है, क्योंकि बीजेपी जो है ऑलरेडी बीजेपी तो पंडित ठाकुर या जो बड़े कास्ट हैं उनकी पार्टी मानी जाती है। ये हम नहीं, ऑलरेडी जो है जो पार्टी वाले उनके द्वारा माना जाता है। तो यहाँ पे जो पिछड़ा वर्ग है उनका वोट पाने लिए सपा और बसपा ये दोनों लोगों में आज पहली बार नहीं है, 10 वर्षों से जो है इनके दोनों लोगों के बीच में लड़ाई चलते हुए आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर सच में सपा इन वर्गों की हितैषी होती तो आज तक इन समुदायों की स्थिति में सुधार हो चुका होता, लेकिन सपा सरकारों में इनका शोषण ही हुआ है। अब इस बीएसपी जो है हम बात करें इस मामले में आगे जो है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी और सपा के बीच पिछड़े वर्ग और दलित वोट बैंक को लेकर वर्षों से सीधा मुकाबला रहा है। मायावती ने कहा कि बीएसपी की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को बराबरी और सम्मान दिला सकती है। उन्होंने सपा पर झूठे वादे और नारेबाजी का आरोप भी लगाया था। उन्होंने सपा शासनकाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि दलितों और कमजोर वर्ग पर सबसे ज्यादा अत्याचार सपा के ही राज में हुए हैं। योगी आदित्यनाथ उन्होंने तारीफ भी किया था। इस रैली में मायावती ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की कुछ नीतियों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के मामले में योगी गवर्नमेंट कुछ मामलों में सपा से बेहतर साबित हुई है। हम बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन तुलना करनी हो तो सपा से योगी सरकार ने कुछ मोर्चों पर बेहतर काम किया है। ये बयान जो है मायावती जी का है, जो बीएसपी बसपा के अध्यक्ष है, मुखिया है। अब इस पे अखिलेश यादव का जो पलटवार आया है उसके बारे में हम बात करते हैं। अखिलेश यादव ने मायावती के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीएसपी अब बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। मतलब जो बीएसपी पार्टी है अब बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। मतलब जिस रास्ते पे बीजेपी चल रही है उसी रास्ते पर बसपा भी चल रही है। ये बयान जो है अखिलेश यादव का है। जनता समझ चुकी है कि कौन उनके हक की लड़ाई लड़ रहा है और कौन बीजेपी का फायदा पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि सपा पीडीए और सिर्फ नारे में नहीं बल्कि व्यवहार में लागू कर रही पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को बराबरी और सम्मान के साथ अधिकार देने का भी काम करेंगे। वहीं पे
मायावती के इस बयान से विपक्षी खेमे में हलचल बढ़ गई। आपको पता है कि जब से मायावती जी ने बयान दिया है तब से जो है इस बयान के चलते जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा हलचल हुआ है। हलचल इसलिए हुआ है क्योंकि मायावती जी के निष्क्रिय होने बाद भी जब उनका एक सम्मेलन होता है, इतने बड़े स्तर पे भीड़ इकट्ठा होना और वहाँ उस भीड़ में मायावती जी ने सपा पार्टी की जिस तरह से धुलाई कर दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया कि ये पिछड़ा वर्ग का नेता जो है, पिछड़े वर्ग के नेता था, किस तरह से धुलाई कर दिया है। अब यहाँ पे राजनीति में बहुत बड़ा हलचल हुआ है। उसके बाद सपा के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा एक पलटवार किया जाता है मायावती पर। बहरहाल अब आने वाले टाइम में देखते हैं कि दोनों बयान के बाद उत्तर प्रदेश के राजनीति में क्या असर पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जो भी चीजें आती हैं उसके बारे में हम आने वाले जो भी न्यूज है उसके बारे में हम फिर डिटेल में बात करेंगे। बहरहाल अभी लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन था हमारे पास जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए, पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।